हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल सिंप्लीफायर पर। आज हम बात करने वाले हैं ITR2 फॉर्म के बारे में, यानी कि ITR2 कौन भर सकता है और ITR2 कैसे भरें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ITR2 किन लोगों को भरना चाहिए। ITR2 फॉर्म उन लोगों को भरना चाहिए जिनकी आय वेतन, पेंशन या ब्याज से होती है, जिनके पास एक से अधिक गृह संपत्ति है, जिनकी आय कैपिटल गेन से होती है, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड या फिर प्रॉपर्टी से, जिनकी आय विदेशी स्रोतों से आती है और जिनके पास विदेशी संपत्ति है, जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, जिनकी आय लॉटरी, घुड़दौड़ या अन्य कानूनी सट्टेबाजी से होती है, जिनकी कुल आय 50 लाख से अधिक है। इन सब केसेस में आपको ITR2 भरना पड़ेगा। अब जानते हैं ITR2 फाइल करने से पहले आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। सबसे पहले आता है आपका फॉर्म 16 अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं। फिर फॉर्म 26AS अगर आपका TDS कटा है, बैंक स्टेटमेंट्स, कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स, हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ी डिटेल्स और डिडक्शन के प्रूफ जैसे LIC, डोनेशन, रेंट, मेडिकल इंश्योरेंस इत्यादि। सबसे पहले आता है आपका जर्नल इंफॉर्मेशन। जर्नल इंफॉर्मेशन में आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करनी है, जैसे आपका नाम, पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल। कॉन्टैक्ट में आपको अपने एड्रेस की डिटेल, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरना है। तीसरे नंबर पे आता है आपका फाइलिंग स्टेटस, क्योंकि आप अपना जो टैक्स रिटर्न है वो ड्यू डेट के पहले भर रहे हैं, तो आप 139(1) को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में हमने न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट किया है। फिर आपको अपना इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस भरना है। आप रेजिडेंट हैं और क्योंकि आप इंडिया में 180 डेज से ज़्यादा रहे हैं। उसके बाद आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे, अगर हाँ तो आप यस भरिए, अगर नो है तो आप नो पे सेलेक्ट करिए। आखिरी में अगर आपने कभी भी किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स प्रीवियस ईयर में खरीदे हैं या बेचे हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप नो पे सेलेक्ट करिए। बैंक डिटेल में आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी है, जिसमें कि अगर आपको कोई भी रिफंड आएगा तो वो इसी बैंक डिटेल में ट्रांसफर हो गया। सब कुछ भरने के बाद आप कंफर्म में क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको अपनी सैलरी डिटेल चेक करनी है। सबसे पहले है ग्रॉस सैलरी, इसमें आपके एम्प्लॉयर की सारी डिटेल आएंगी। इसके बाद आप अपनी नेट सैलरी पे देख सकते हैं नेट सैलरी आपकी कितनी है। डिडक्शन 75,000 स्टैंडर्ड है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 6 में आप देखेंगे कि आपकी टोटल इनकम कितनी हुई है। अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है आप करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा कंफर्म पे क्लिक करिए। फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आता है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम हुई है जैसे कि रेंट, तो आप ऐड अनदर पे जाकर आप इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा कंफर्म पे क्लिक करिए। फिर आता है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इसके लिए आपको अपने ब्रोकर से डीमैट प्रॉफिट लॉस की जो रिपोर्ट है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। हमने आपके लिए एक सैंपल रिपोर्ट तैयार की है। आपकी रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आप इसमें देख सकते हैं आपको कितना डिविडेंड मिला है। आप देख सकते हैं आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉस क्या है और आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस क्या है। बाकी आप अपने सारे शेयर्स की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ये सेक्शन आपको बताएगा आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, आपका कितना लॉस हुआ है। ये आपकी बाय वैल्यू है, ये आपकी सेल वैल्यू है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपने कितनी क्वांटिटी के शेयर्स
खरीदे या बेचे हैं, ये आपका बाइंग प्राइस पर शेयर है और ये आपका सेलिंग प्राइस पर शेयर है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप उसको ए में भरेंगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप उसको बी में भरेंगे। हमारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मुझे केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो इसलिए मैं केवल ए सेक्शन को भरूंगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसी भी लैंड या बिल्डिंग की सेल से हुआ है तो आप उसको पॉइंट वन में भरेंगे। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए आप हमारा यूट्यूब वीडियो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देख सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट टू पे, जहां पर आप भरेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड या शेयर्स की सेल से कितना प्रॉफिट हुआ है। आप क्लिक करेंगे ऐड अनदर पे, और जो भी शेयर आपने 23 जुलाई 2024 के पहले सेल किए हैं उनको आप इस सेक्शन में भरेंगे, और जो भी शेयर्स आपने 23 जुलाई 2024 के बाद सेल किए हैं आप उनको इस सेक्शन में भरेंगे। अब हम अपनी सैंपल रिपोर्ट में देखेंगे, यहाँ पर हम सेल डेट को देखेंगे। आप देखेंगे कि मैंने केवल एक शेयर 23 जुलाई से पहले सेल किया है, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर फिल करूंगा। अपनी शीट को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे बाय वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया है, आप देखेंगे। उसी तरह मैंने सेल वैल्यू को भी राउंड ऑफ किया है और प्रॉफिट और लॉस को भी राउंड ऑफ कर दिया है। अब मैं अपनी सेल वैल्यू डाल दूंगा 1,03,834 रुपए, वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडक्शन, यहाँ पर आप डालेंगे अपनी बाय वैल्यू, वो है 98,992। अब आप देखेंगे आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट है वो 4,842 कैलकुलेट हो गया है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अब हम आएंगे उन शेयर्स पे जो कि हमने 23 जुलाई 2024 के बाद बेचे हैं। हम शीट में देखेंगे तो ये शेयर्स हैं, ये हमने 23 जुलाई के बाद बेचे हैं। अब मैं कैलकुलेटर में जाकर इनका टोटल करूंगा, तो ये आएगा 106,140 प्लस 110,72 प्लस 71,597 प्लस 1041, ये आ गया है 179,660। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे भर दूंगा, ठीक है। अब बाय वैल्यू कितनी है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं कैलकुलेट करूंगा आपके सामने, 2824 प्लस 655 प्लस 699 प्लस 1036, ये आ गई है 174,515। ये मैं यहाँ पे भर दूंगा, ये आ गई आपकी 5145। अब आप देखेंगे आपका टोटल हो गया है 9987, 9987, यानी ये इसके बराबर है, यानी आपका बिल्कुल सही सेव हो चुका है। अब आप इसको सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे जो भी ट्रांसफर 23 जुलाई से पहले हुए हैं इसके ऊपर लगेगा आपका 15% कैपिटल गेन टैक्स। जो भी ट्रांसफर आपके 23 जुलाई 2024 के बाद हुए हैं इसके ऊपर लगेगा आपका 20% कैपिटल गेन टैक्स। अब आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो था, इसलिए हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं भरेंगे। लेकिन
अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन भरना पड़ेगा। अब हम नीचे आएंगे C3 में। अगर आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम करना है कैपिटल गेन से तो आप इस सेक्शन को भर सकते हैं। और अगर आपको करंट ईयर कैपिटल गेन में जो भी कैपिटल लॉस अगर आपका हुआ है, आपको अगर सेट ऑफ करना है तो आप सेक्शन ई को भर सकते हैं। उसके बाद आएंगे एफ में, जिसमें है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट एक्यूरल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी आपका 15% का गेन हुआ है और अगर वो फर्स्ट क्वार्टर में है तो वो वैल्यू आप यहाँ पे भरेंगे। हम अगर अपना इसमें देखेंगे तो हमारा क्वार्टर वन में 15/6 तक कोई भी प्रॉफिट नहीं था, तो हम इसको यहाँ पे जीरो ही रहने देंगे। अब 16/6 और 15/9 के बीच में हमको जितना भी प्रॉफिट हुआ और जिसपे 15% का कैपिटल गेन टैक्स है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर हम इस पे देखेंगे तो 23 जुलाई से पहले केवल हमारा XYZ लिमिटेड का शेयर है, जो कि हमने 5 जुलाई को सेल किया था। तो इस पे हमको 15% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, तो हम 42 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला शेयर की डेट है वो है 29/7, यानी ये 23 जुलाई के बाद है। तो इस पे 20% लगेगा। अब हम देखेंगे कि 15/9 तक हमको डालना है यहाँ पे, तो यानी 15/9 तक आएगा हमारा एक ये और एक ये। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाता है 3316 प्लस 1697। ये हो गया है 5013। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5013। ऑल राइट। अब हम इसको आगे स्क्रॉल करेंगे। अब ये हमारा थर्ड क्वार्टर है। थर्ड क्वार्टर में देखेंगे हमने क्या क्या सेल किया है। थर्ड क्वार्टर में 15/12 तक हमारा जीरो है, कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे जीरो रहने देंगे। अब आएंगे हम क्वार्टर फोर्थ में, जो कि 16/12 से 15/3 तक है। तो हम देखेंगे 15/3 तक हमारा एक ये शेयर हमने सेल किया है, एक ये वाला सेल किया है और एक ये वाला सेल किया है। ठीक है। ये तीन हमने सेल किए हैं। तो इन तीन का है 10 रुपए, 117 रुपए और 5 रुपए। तो यानी ये हो जाएगा हमारा टोटल 10 + 17 + 5 यानी 32 रुपए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 32 रुपए। उसके बाद 16/3 से 31/3 तक हमारा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर जीरो ही रहने देंगे। हम नीचे कंफर्म में क्लिक कर देंगे तो हमारा ये सेक्शन भी पूरा हो गया है। आप देखेंगे ग्रीन हो गया है। अब क्योंकि हमारा केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, तो हम शेड्यूल 112A को छोड़ देंगे। अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है या कोई और डिजिटल कॉइन में इन्वेस्ट किया है तो आप शेड्यूल वर्चुअल डिजिटल एसेट भी भरेंगे। अब आते हैं शेड्यूल अदर सोर्सेज। यहाँ पर आपका इनकम जो कि आपको FD हो गया या डिविडेंड हो गया या इंटरेस्ट इन बैंक अकाउंट हो गया, वो सब आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। आप इसको जस्ट कंफर्म कर देंगे तो आपको एक ग्रीन हो गया है। हम फॉर्म स्क्रॉल करते हुए टैक्स पेड वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कितना TDS सैलरी से डिडक्ट हुआ है, आपका कितना TDS FD हो गई या बैंक से जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है उस पर डिडक्ट हुआ है। आप इसका पूरा डिटेल इस सेक्शन में देख सकते हैं। एक बार आप
सब कुछ को वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद जस्ट कंफर्म में क्लिक करेंगे। आपका टैक्स पेड हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। एक बार आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना टैक्स आपको टोटल इनकम में पे करना है, कितना टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया है और कितना रिफंड आपको आएगा। एक बार अगर सब कुछ सही है, आप जस्ट कंफर्म में क्लिक करेंगे तो अब आपके सारे फॉर्म भर चुके हैं। आप जस्ट प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाएंगे। वहां पर आपको आधार कार्ड से वेरीफाई करना होगा। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। एक बार आप ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थैंक यू।